अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम अफराज खान है। डीएच सिटी कराची की मार्केट के हवाले से वीकली अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक दफ़ा फिर पूरे हफ्ते आपसे मुखातिब नहीं हो सका, सिर्फ मसरूफियात की वजह से कि मुसलसल ट्रांसफ़र्स और विज़िट्स का तमाम तर सिलसिला चल रहा था पूरे हफ्ते। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं 2 हफ़्ते पहले 3 हफ़्ते पहले जो मार्केट में राउंड चला उसमें बेतहाशा काम हुआ, बेतहाशा ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता पाए तकमील को पहुँच रही हैं। और साथ-साथ नए बायर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है मार्केट में, नई बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। रोज़ाना ही कोई न कोई डील के सिलसिले में हम लोग एंगेज भी होते हैं और ट्रांसफ़र्स तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में और कुछ कराची में। तो ट्रांसफ़र का सिलसिला जारी है। मज़ीद सप्लाई प्लॉट्स की इतनी नहीं आ रही, जो प्लॉट ओनर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी आज ये अब अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिकेशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यानी कि दिसंबर में एक दफ़ा और इंटरेस्ट रेट कम होने की भी खबर है। दूसरा, कुछ दिन पहले हमने देखा अखबारात में बैंक्स की तरफ से कुछ इश्तिहारात शाया हुए और कुछ इनकी वेबसाइट्स पे, कुछ इनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैंक्स की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आया कि सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉज़िट रहने वाले के ऊपर कुछ मज़ीद टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज़ किया गया है और वो उसमें 5 या 6% का टैक्स चार्ज करेंगे। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये बैंक में पैसा रख के बैठने वालों के लिए बहुत हौसला शिकन है। और ये तमाम तर सूरत-ए-हाल मजमूई तौर पर पैसे को बैंक से निकाल कर मार्केट में लाने पर मजबूर कर रही है लोगों को। यानी कि जो साल डेढ़ साल पहले बैंक्स पैसे रखने पर पैसे दिए करते थे, अब वो बैंक्स पैसा रखने पर पैसा माँगने की पॉलिसी पर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल दरपेश है, जिसकी वजह से तमाम तर पैसा जो कि बैंक्स में मुंजमद हो गया था, वो निकलेगा, मार्केट में आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाने का या कोई नया बिज़नेस शुरू करने का हमारे कोई ऐसा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और लोग कुछ हिम्मत भी नहीं कर पाते कि कोई नया बिज़नेस क्या शुरू किया जाए फॉर द टाइम बीइंग। ये कॉन्फिडेंस भी आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में आ जाएगा, जिस तरह से इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है, स्टेबल हो रही है। एक आध साल में इंशाल्लाह लोग नए वेंचर की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फ़िलहाल हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी की तरफ पैसे का इन्फ्लो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है। इसी के साथ-साथ डीएचए सिटी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो डीएचए सिटी में अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जो अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनकी ट्रांज़ैक्शंस बिल्कुल जारी हैं, परचेज़र मौजूद है मार्केट में। वो कोशिश करके अपने रेट्स को थोड़ा-सा स्ट्रेच करके अपने बाइंग की जितनी इनकी सकत है उसके हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर प्लॉट महँगे मिल रहे हैं। अब क्रिस्टल क्लियर प्लॉट हम किसको बोलते हैं? कि जो प्लॉट बिल्कुल साफ-सुथरा हो, गली में, गली के बाहर या बिल्कुल प्लॉट के सामने कोई कमर्शियल, कोई नाला, कोई पाइपलाइन कुछ भी ना हो, वो कहलाता है एक क्रिस्टल क्लियर प्लॉट। अब टिप ये है कि कुछ प्लॉट्स आपको ऐसे भी मिलते हैं जिसमें प्लॉट से 5वें छठे प्लॉट के बाद कमर्शियल आ रहा हो या 5-6 प्लॉट के बाद से कोई पाइपलाइन, कोई नाला गुज़र रहा हो। इस तरह के प्लॉट्स आपको निस्बतन सस्ते मिल जाते हैं। कमोबेश 15 से 20% कम करके ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है। कहीं डीएचए लैंड आ रही है प्लॉट के आगे-पीछे, कहीं पर पाइपलाइन आ रही है, कहीं नाला आ रहा है, कहीं नियर कमर्शियल आ रहा है। बाज़ C3 के कमर्शियल ऐसे भी हैं जहाँ पर कमर्शियल प्लॉट है ही नहीं। पार्क का प्लॉट मिलेगा आपको वहाँ पर, ब्लू कलर का आपको स्कूल का प्लॉट मिलेगा, एक आपको पिंक कलर का कम्युनिटी सेंटर का प्लॉट मिलेगा। तो इस तरह के भी कमर्शियल्स होते हैं जिसमें कि हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं बननी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड प्लस 1 का कोई स्ट्रक्चर वहाँ पर आएगा। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है नियर कमर्शियल या नियर पार्क प्लॉट, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। वो आपको नॉर्मल प्लॉट, क्लियर प्लॉट की बनिस्बत 15 से 20% नीचे की प्राइस का मिल जाएगा। तो मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि इस तरह की भी प्लॉट्स को अडॉप्ट कीजिए जो मार्केट से आपको बहुत कम कीमत में इस वक़्त मिल जाएँ। क्योंकि जब मार्केट ने मज़ीद ग्रो करना है तो ये प्लॉट्स भी साथ-साथ बढ़ जाएँगे और आप एक अच्छे प्राइस के साथ मार्केट में एंटर भी हो चुके होंगे। इन प्लॉट्स को भी तरजीह दीजिए। अच्छा, साथ-साथ इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है इलाका, वो है शोहदा लैन 125 स्क्वायर यार्ड्स और 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स। क्योंकि वहाँ सप्लाई आ जाती है, वहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी कहीं न कहीं मौजूद रहती है, तो वहाँ पर सप्लाई और डिमांड का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, सेल परचेज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बाकी तमाम एरियाज़ में डीएचए सिटी में चूँकि सप्लाई कम है, इसलिए वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन भी इस वक़्त कम हो रही हैं। तो जो वैली के प्लॉट्स के ओनर्स हैं, वो भी तलाश करें, उनके
अगर टारगेट पर कोई बायर आ रहा है और उनकी कोई ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो उसको फ़रोख्त करके प्लॉट को अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए। परचेज़र के लिए मौका ये है कि जो 2 ढाई साल पहले के प्राइसेस थे, उससे प्राइस अभी इस वक़्त निस्बतन फिर भी कम है। बेशक जो बॉटम लाइन हमने देखी है, उस पे तो अब कोई चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन उससे थोड़ा बहुत बढ़कर जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसको अवेल करना चाहिए क्योंकि आगे हालात ग्रेजुअली, स्लोली बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मार्केट अब ऐसा नहीं है कि कोई हफ़्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना का बबल है और वो आगे टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट ग्रेजुअली अब चलती ही रहेगी। साल 2 साल का हमें आगे बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मेरी नज़र में इस वक़्त समरी यही है कि परचेज़िंग पे फ़ोकस कीजिए। जो चीज़ मिलती है अच्छे रेट में, अगर कोई नया कमर्शियल, नया पाइपलाइन प्लॉट मिल जाता है, नया नाला प्लॉट मिल जाता है, उसको भी अवेल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जाके ये चीज़ें भी आपको अच्छा भला फ़ायदा दे सकें। मज़ीद डीएचएससिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों, डीएचएससिटी साइट का विज़िट करना चाहते हों या अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हों, तो उसके लिए हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।